Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss regarding oncogenic viruses. Oncogenic वायरस एक ऐसा टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों ही पेपर में पूछा जाता है. इनफैक्ट मेरे भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों ही पेपर में पूछा गया था. तो चलिए ओंकोजेनिक वायरस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं एक बार, ताकि अगर क्वेश्चंस आए तो हम लोग उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ओंकोजेनिक वायरस होता क्या है. तो ओंकोजेनिक वायरस आर द वायरसेस दैट कन्वर्ट normal cell to cancerous cells, राइट. नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में जो वायरस कन्वर्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओंकोजेनिक वायरसेस, राइट. तो ओंकोजेनिक वायरस होते कितने तरह के? दो तरह के हो सकते हैं, ओंकोजेनिक डीएनए वायरस एंड ओंकोजेनिक आरएनए वायरस. सबसे पहला जो है इस कैटेगरी में वो है आपका ओंकोजेनिक डीएनए वायरस. ओंकोजेनिक डीएनए वायरस. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओंकोजेनिक आरएनए वायरस. तो ओंकोजेनिक डीएनए वायरस जो है ये टोटल कितने हैं? 5 हैं. और ओंकोजेनिक आरएनए वायरस होंगे 3. तो टोटल जो ओंकोजेनिक वायरस है ये कितने हैं? 8 हैं. तो देयर आर 8 ओंकोजेनिक वायरसेस, राइट. पहली वायरस कौन सी है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 4, दैट इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 4. दूसरी वायरस है इसमें ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8. तीसरी आती है हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस ओनली वायरस है हेपेटाइटिस के कैटेगरी में जो क्या है? डीएनए वायरस है. बाकी जो ए सी डी जो भी वायरस है वो कौन से हैं? आरएनए वायरस है. हेपेटाइटिस बी वायरस इज द ओनली डीएनए वायरस, राइट. सो हेपेटाइटिस बी वायरस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओंकोजेनिक डीएनए वायरस. इसके बाद आपकी चौथी वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. कौन सी? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इधर हो गया. और लास्ट वायरस जो है ओंकोजेनिक डीएनए वायरस में है वो है आपकी मर्कल सेल वायरस. मर्कल सेल वायरस, मर्कल सेल वायरस, राइट. चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं. ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8, इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं. किस नाम से? एपेस्टीन बार वायरस. एपेस्टीन बार वायरस, राइट. और आपकी जो है ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8 है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा वायरस, राइट. अब बाकी कितने हो गए? ये आपकी 1 ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8 दूसरा हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस तीसरा हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस चौथा हो गया और मर्कल सेल वायरस ये 5वीं वायरस हो गई जो क्या है? ओंकोजेनिक डीएनए वायरस है. अब आगे और देख लेते हैं हम लोग ओंकोजेनिक आरएनए वायरस कौन कौन से हैं. 3 ओंकोजेनिक आरएनए वायरस. ओंकोजेनिक आरएनए वायरस में कौन कौन से वायरस आएंगे? तो सबसे पहले आएगी इसमें ह्यूमन टी सेल, लिम्फोट्रोपिक वायरस. क्या? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस. दूसरी आपकी HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टाइप 1, राइट. और
लास्ट वायरस जो ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस है वो आपकी है हेपेटाइटिस सी वायरस। मैंने पहले भी बताया था हेपेटाइटिस बी इज़ द ओनली वायरस दैट इज़ DNA virus and rest are the RNA viruses. So hepatitis C virus will come under the category of oncogenic RNA virus, right? कितनी हो गई 1 2 and 3। चलिए और डिटेल में एक बार देखते हैं। ऑन्कोजेनिक DNA वायरस का मतलब क्या है? इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होगी वो DNA होगी। ऑन्कोजेनिक RNA वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगी? RNA होगी। एंड दीज वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल एंड कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ दीज डिफरेंट वायरसेस कि ये जो वायरसेस हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 एंड ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8 ये बिलोंग करती है फैमिली, कौन सी फैमिली से? ये बिलोंग करती है आपकी हर्पिस विरिडी से। इसकी कौन सी फैमिली है? हर्पिस विरिडी, राइट। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये बिलोंग करती है हेपा DNA विरिडी। DNA क्यों? क्योंकि इसकी जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस की फैमिली हो गई हेपा DNA विरिडी, राइट। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बिलोंग करती है फैमिली, इससे पेपिलोमा है तो नाम इसका आ जाएगा पेपिलोमा विरिडी। फैमिली नाम लिखने के लिए बहुत ही इजी है, उसके लास्ट में क्या लगाना है? विरिडी लगाना है। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में DNA विरिडी तो हेपा DNA विरिडी, हर्पिस के केस में हर्पिस विरिडी, पेपिलोमा के केस में पेपिलोमा विरिडी, राइट। अब एक वायरस जो आपकी बच गई मर्कल सेल वायरस। इस मर्कल सेल वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलियोमा विरिडी, पोलियोमा विरिडी। जो मर्कल सेल वायरस है इसके बारे में और देखते हैं। ये मर्कल सेल वायरस क्या कॉज करता है? मर्कल सेल कार्सिनोमा, मर्कल सेल कार्सिनोमा। ये क्या है? न्यूरोइंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ स्किन। मर्कल सेल वायरस क्या कॉज करती है? मर्कल सेल कार्सिनोमा, एंड मर्कल सेल कार्सिनोमा इज द न्यूरोइंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ स्किन। इसकी जो रिस्क फैक्टर है लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर। अगर लंबे टाइम तक सन एक्सपोजर होगी ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनो डिफिशिएंट है उसमें क्या कॉज करेगा? न्यूरो इंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ स्किन। दिस इज नोन एज मर्कल सेल कार्सिनोमा एंड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मर्कल सेल वायरस दैट इज पोलियोमा विरिडी, राइट। जो आपका ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस है और HIV वायरस दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, बोथ दिस वायरस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रेट्रोविरिडी, रेट्रोविरिडी। ये इसकी क्या है? फैमिली है रेट्रोविरिडी। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है आपकी, इसकी फैमिली होती है फ्लेविविरिडी, विरिडी, राइट। तो हमने फैमिलीज़ की बात कर ली टोटल। ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8 इसकी फैमिली कौन सी है? हर्पीज विरिडी। एंड ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 4 एंड 8 दोनों की क्या है? फैमिली हर्पीज विरिडी। HSV 4 कॉज करता है आपका एपिस्टीन बार वायरस। HSV 8 है आपका कैपोसी सार्कोमा वायरस। और हेपेटाइटिस बी वायरस बिलोंग करती है हेपा DNA विरिडी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बिलोंग करती है फैमिली पेपिलोमा विरिडी। एंड मर्कल सेल वायरस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पोलियोमा विरिडी, राइट। और मैंने आपको और बताया था कि मर्कल सेल वायरस क्या कॉज करती है? मर्कल सेल कार्सिनोमा। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज द न्यूरो इंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड द रिस्क फैक्टर इज लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर, राइट।
अब इस वायरस के बारे में आपको अलग अलग लिखना पड़ सकता है, तो मैंने ऑलरेडी ह्यूमन herpes वायरस एंड टाइप 4, टाइप 8 एंड हेपेटाइटिस बी वायरस एंड मतलब ऑब्वियसली मैंने हेपेटाइटिस की टोटल वीडियोस डाल रखी है, ह्यूमन herpes की भी वीडियोस डाल रखी है। अब बात करते हैं खासा पेपिलोमा वायरस के बारे में। तो पेपिलोमा वायरस क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस। क्या कॉज करती है? इन्फेक्ट करती है मेनली ये जेनाइटल्स रीजन्स को और उसके सराउंडिंग पार्ट को। इन्फेक्ट द जेनाइटल्स एंड सराउंडिंग एरिया। इसमें क्या हो सकते हैं? वार्ड्स बन सकते हैं। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस that infect the genital and its surrounding area and formation of warts। मर्कल सेल वायरस के बारे में आपको बता दिया मैंने कि न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ स्किन काउज करती है। और ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस एंड HIV वायरस ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करती है और इफेक्ट किसको करती है? ये लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करती है। हेपेटाइटिस सी वायरस ये बिलोंग करती है फ्लेविविरिडी। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन हो गई ऑन्कोजेनिक वायरस की। कितने वायरस हैं? 8 वायरस हैं टोटल आपके। 8 वायरस में से 5 आपकी ऑन्कोजेनिक DNA वायरस हैं और 3 क्या है? ऑन्कोजेनिक RNA वायरस है। राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन्कोजेनिक वायरसेस। अब हमें इसके बारे में अलग अलग लिखना पड़ सकता है, इसकी पैथोजेनिसिटी, इसके मॉर्फोलॉजी वगैरह हम सारा देख सकते हैं अलग अलग वायरस में। हेपेटाइटिस बी वायरस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ह्यूमन herpes वायरस का ऑलरेडी बना रखा है, HIV वायरस का मैं जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप लोग अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपको ऑन्कोजेनिक वायरस की टोटल नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।